एक पेड़। गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर के दौरे पर। पौधारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होकर करेंगे पौधारोपण। पुणे में बीजेपी की बैठक को भी करेंगे संबोधित। आज लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक, शामिल होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की बनेगी रूपरेखा। रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक आज खत्म होगी। बैठक में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी समेत सभी प्रांत के प्रचारक ले रहे हिस्सा। बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में 21 मौतें। 8 राज्यों में आज रेड ऑरेंज अलर्ट। असम में 7 और लोगों की मौत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला। पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान शूटर ने चलाई गोलियां। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप पर जानलेवा हमले पर कहा, अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते, सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में लिया भाग। भारी तादाद में उमड़ा जनसैलाब। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मैं इस्कॉन द्वारा आयोजित इस जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुआ। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। मैं कामना करता हूं कि भगवान की कृपा सभी लोगों पर बनी रहे। मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह में नीलाद्रि कुमार, राहुल शर्मा, राजेश वैद्य और श्रीधर पार्थसारथी ने शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया। अमेरिकी टीवी कलाकार किम कार्दाशियन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह में हुए शामिल। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में मनाया गया शुभ आशीर्वाद समारोह। अभिनेता जितेंद्र, अभिनेता तुषार कपूर और फिल्म निर्माता एकता कपूर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह में हुए शामिल। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा और पत्नी श्रद्धा जोशी शर्मा के साथ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह में हुए शामिल। अभिनेता शाहरुख खान और अपने परिवार के साथ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह में हुए शामिल। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में सितारों ने बिखेरा जलवा। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह में हुए शामिल। सितारों के साथ साथ राजनेताओं ने भी की शिरकत। अभिनेत्री आलिया भट्ट अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह में हुई शामिल। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आलिया का दिखा जोरदार अंदाज। सांसद चिराग पासवान अपनी मां के साथ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभ आशीर्वाद समारोह में हुए शामिल। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को आशीर्वाद देने पहुंचे पीएम मोदी। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पत्नी संजना गणेशन के साथ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह में हुए शामिल। अभिनेता अमिताभ बच्चन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह में हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, महाराष्ट्र वो राज्य है जिसके विकसित भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका। महाराष्ट्र के पास गौरवशाली इतिहास है, महाराष्ट्र के पास सशक्त वर्तमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं इस समय बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। इस सदी के करीब करीब 25 लाख साल बीत चुके हैं। देश की जनता लगातार तेज विकास चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एक समय था जब नेता खुलेआम कहते थे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत के लोगों की बस की बात नहीं है। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहा है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज घाटी में भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र का दौरा किया।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने पंचायत चुनाव से पहले अगरतला में महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक की। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में गोलीबारी की घटना, एक प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्यों ने एक अपराधी पर गोलियां चलाई, आगे की जांच जारी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को भुवनेश्वर स्थित उसके आवास पर सम्मानित किया। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, पिछले कई वर्षों में राजस्थान की जनता ने सिर्फ नारे और वादे सुने। इस कालखंड में ऐतिहासिक काम होंगे जो बरसों से इंतजार कर रहा था राजस्थान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य स्तरीय राहगिरी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए साइकिल चलाकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य स्तरीय राहगिर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अंबाला पहुंचे। छात्रों से भी सीएम सैनी ने की मुलाकात। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश का कहर, मुजफ्फरपुर में बनी बाढ़ जैसी स्थिति, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट से अपनी जीत पर कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटेला ने कहा, बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस लड़ाई में मेरा कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को संपी गेहल्ली में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद ईडी कार्यालय लाया गया। उन्हें वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाला मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, आपातकाल वो 50 साल बीत गए हैं, लोग भूल चुके हैं। ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते तो भी आपातकाल लगाते। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कार्य समिति की बैठक हमारे संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। हम हमेशा मिलते रहते हैं, संगठन पर चर्चा होगी। पटना हाईकोर्ट ने नीट मामले में लिया संज्ञान, 13 आरोपियों की रिमांड सीबीआई को सौंपने का आदेश। जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने की सुनवाई, 15 दिनों तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे अभियुक्त। कांग्रेस सांसद और लोकसभा एलओपी राहुल गांधी के ट्वीट पर कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने कहा, राहुल गांधी मर्यादाओं का पालन करते हैं, किसी भी राजनेता का व्यक्ति के लिए गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व स्काई ड्राइविंग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने रामनाथ स्वामी मंदिर में किए दर्शन पूजन। पंजाब सरकार में मंत्री और आप नेता हरभजन सिंह ईटीओ ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जश्न। पंजाब जालंधर पश्चिमी सीट से आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत की हुई जीत। पंजाब सरकार में मंत्री और आप नेता हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा, मैं जालंधर वेस्ट के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। जनता ने 2022 में भी आम आदमी पार्टी को जिता दिया था। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जालंधर वेस्ट सीट उपचुनाव परिणाम पर कहा, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, जनता ने सबक सिखाया है, जनता धोखा देने वालों के साथ नहीं जाती। राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सुशासन की पहली शर्त विधि का शासन है, न्याय समय पर हो। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और हरियाणा एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, संयुक्त अभियान में मुठभेड़ में 3 अपराधियों को मार गिराया। अपराधी के हिमांशु भाऊ गैंग से थे सभी आरोपी। एडिशनल सीपी संजय भाटिया ने बताया, जून महीने में रजौरी गार्डन में एक शख्स की निर्मम हत्या की थी। इस मामले में जांच में दिल्ली पुलिस व क्राइम ब्रांच लगी हुई थी। जवाबी फायरिंग में तीनों बदमाशों को किया गया ढेर। मुंबई में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। हम इस दिशा में लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। हरियाणा के नारनौल में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व स्काई डाइविंग दिवस पर स्काई डाइविंग की।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नारनौल में पहली निजी स्काई डाइविंग सुविधा शुरू हुई है। यह बहुत अच्छा अनुभव रहा। गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के नियमों में संशोधन किया, जिसमें उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई। केंद्र सरकार द्वारा आपातकाल 1975 की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कर पवन खेड़ा ने कहा, जो पिछले 10 साल से प्रतिदिन हो रहा है वो संविधान की हत्या है। संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा पर जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, जेडीयू अमित शाह द्वारा जारी अधिसूचना का स्वागत और अभिनंदन करता है। 25 जून भारत के इतिहास के लिए काला दिन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित ने नई दिल्ली में जीवंत गांव कार्यक्रम में कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कांग्रेस सिर्फ सुर्खियों की चिंता में है, उन्हें संविधान की चिंता नहीं है। क्या वे अभी भी आपातकाल का बचाव कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा उपचुनाव पर कहा, हिमाचल की जनता ने हमें 2022 में 40 सीटें दी थी, हमें फिर से जिताना जनता ने तय किया। देहरा विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार व कमलेश ठाकुर ने कहा, मैं इसका पूरा श्रेय जनता को दूंगी जो ने हमारा इतना साथ दिया। सीएम सुक्खू और मैं दोनों अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली में कांग्रेसी सदस्य दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। नदियों और झरनों में प्रवाह तेज होने की आशंका, लोगों को अलर्ट रहने की दी गई सलाह। हल्द्वानी में नगर निगम क्षेत्र में भरा पानी, नगर निगम क्षेत्र में पानी भरने की खुली प्रशासन की आंखें। जल भराव वाले इलाकों में प्रशासन ने शुरू किया होमवर्क, पानी की निकासी के लिए शुरू किया गया कार्य। बारिश से कुमाऊं के कई क्षेत्र जलमग्न, लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बारिश से उफान पर है नदी, बारिश के कारण 300 से ज्यादा सड़कें बाधित। जालंधर पश्चिमी सीट पर आपकी जीत पर संजय सिंह ने कहा, आम आदमी पार्टी को वरदान मिला है, जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा जनता उसे चुनाव में बुरी तरह हराएगी और उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा, यह जनता का फरमान है कि उन्होंने जो मत 2022 के चुनाव में दिया था, भाजपा ने उनका सम्मान नहीं किया। हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है, दल बदलने की राजनीति को प्रदेश में नकार दिया गया है।